कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अनसुलझे सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में अक्सर कई प्रश्न उठते रहे हैं जिनके जवाब आपने बहुत तलाशने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आपने अपने आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ पूछा होगा, समाधान आपको नहीं मिल पाया। शायद इसीलिए आपने एक छोटी सी कोशिश की, आपने कॉल किया हमारे लोगों को और उन लोगों ने आपसे एक छोटा सा वादा किया। उन्होंने कहा कि आपके सभी सवालों के जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। आपके उसी वादे को हम पूरा कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही खूबसूरत टीम जो आपके सवालों को लेकर हम तक पहुंचती है और आपके तमाम सवालों के उत्तर देने के लिए मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, लाल किताब के एक्सपर्ट पंडित जी डी वशिष्ठ जी। आपने जो सवाल पूछे थे उन्हीं सवालों को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग। चल सुख के गाँव खुशियों की छाँव। और गुरुदेव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महल, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियाँ बख्शे। हो ही गया। गुरुदेव इस बार हम कुछ और नया करने जा रहे हैं। नया कुछ ऐसा कि हमने अपनी ही टीम मेंबर्स को यहाँ बैठा रखा है। ये वो हमारी टीम है जो कि हमारे दर्शकों के कॉल्स को लेती है। ये उनके कॉल सुनते हैं तो ये शायद भावनात्मक रूप से उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और शायद इनके पास जो भंडार है दुखों का जो ये सुनते रहते हैं, शायद उतनी बातें ना मैं जानती हूँ और आप तो ज़रूर जानते होंगे क्योंकि लोग आप तक पहुँचते हैं। तो आज एक एक करके इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या बात ये हमें बताने वाले हैं। चाहत तो ये है कि सब साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर चलें, पर ग्रह हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं देते, तो इसकी सज़ा ग्रहों को मिले, हमें क्यों? अगन दुखों की तेज जले, हम पढ़ते सुनते तो यही हैं कि हमें पराये को भी अपना लेना चाहिए, पर यहाँ तो अपना साया भी साथ छोड़ता नजर आ रहा है। काम धाम क्या छूटा, अपनों ने भी मुँह। हर रिश्ते टूटी साख हुए, बेहतर जिंदगी की चाह में जर ज़मीं और वतन छूट गया, पर हाथ क्या लगा, इंसान मशीन बन के रह गया, ना घर का रहा ना घाट का। सब हसरत जल कर राख हुई। सुख है क्या, दुख से मुक्ति या सुख को ना भोग पाने का मलाल? सुख पर है मेरा भी हक। दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि समाज में एक वर्ग है जो 20 साल, 22 साल, 25 साल इतनी उम्र में जाके शादी कर लेता है और एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता है। वहीं पे एक वर्ग ऐसा भी है जो 35 साल, 40 साल, कुछ तो ऐसे भी हैं जो इससे भी ज़्यादा वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाते। ये बात कहीं ना कहीं मुझे खटकती है। जन्म कुंडली के अनुसार भी या ग्रहों के अनुसार भी इंसान की हद से हद उम्र जो शादी की है वो 25, 26 और एंड 27 है। ग्रह भी यही बोलते हैं कि शुक्र की उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए। शास्त्रों में भी एक ही चीज़ लिखी हुई है कि बाल्यकाल और जो मध्य युवा अवस्था होती है उसके अंदर सीखने तक के लिए ठीक है, और जो जवानी का वाकई में वक्त आता है जो कि लगभग 18 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और लगभग 27 साल की उम्र तक रहता है, इसके बीच में शादी कर लेनी चाहिए। और उसके बाद का जो जीवन है वो सही मायने में गृहस्थ और जिम्मेवारियों का जीवन, दोनों को मिला करके चलाने वाला। लेकिन बेटा ये अपनी अपनी जन्म कुंडली है कि किसी किसी के ग्रह योग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वैवाहिक सुख देरी से ही प्राप्त होता है, कईयों को तो मिलता भी नहीं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वहाँ पर भी उपायों की बहुत ज़रूरत है, शादीशुदा ज़िंदगी को पाया जाए। लेकिन आजकल कुछ एक
वर्ग ऐसा बन गया है जो कहते हैं कि हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। करियर बनाने के चक्कर के अंदर 28-30 साल की उम्र तक तो वो पहले पढ़ते ही रहते हैं और 28-30 साल की उम्र के बाद में उनका करियर स्टार्ट होता है और उस उम्र तक उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो इस करियर को पाने के चक्कर के अंदर जो एक फेस के ऊपर जवानी वाला ग्लो होना चाहिए वो चला जाता। फिर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करके शादी करनी पड़ती है। वहाँ पर आकर के वो उम्रें ऐसी आ जाती हैं कि अगर एक एक बच्चा भी हुआ तो उसके बाद में दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं। वहाँ पर आकर के गृहस्थी के सुख भी पूरी तरह से नहीं भोग पाते। हर चीज़ की एक उम्र है और जब तक अपनी उम्र के अंदर वो कार्य नहीं किए जाए तब तक शोभा भी नहीं देते। अगर सिर्फ करियर बनाने के चक्कर के अंदर आप अपने जीवन को निकालते चले जा रहे हैं तो शायद आप जिस चीज़ के लिए करियर बना रहे हैं उस चीज़ का आधे से ज़्यादा सुख आप अपनी उस उम्र तक गवा चुके होते हैं, क्योंकि बाद में उतना ज़्यादा वो आनंद वो सुख नहीं मिल पाता। हर चीज़ कहते हैं ना उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। वहाँ जाकर के इतना मैच्योरिटी लेवल आ जाता है कि जवानी वाला जो सही मायने में भोग है वो पूरा ज़्यादा उसका आनंद भी नहीं उठा सकते। तो अच्छा यही रहेगा कि आप अपने करियर को बढ़ाओ। शादी के बाद कौन सा ब्रेक लग जाते हैं? बिल्कुल नहीं लगते। आजकल का मॉडर्न ज़माना है, बातचीत करके तय करके चलो कि हाँ हमें शादी के बाद ये करना है, लेकिन शादी ज़रूर अपने समय के ऊपर करो और अगर डिले हो रहा है तो उपाय करो, क्योंकि पता नहीं कौन कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने अलग अलग ग्रह हैं। कौन से ग्रह की रुकावट कारण क्या बन रहा है ये तो उसकी अपनी पर्सनल कुंडली से ही देख के पता चलेगा और उसके लिए फिर लाल किताब अमृत में ही देखना पड़ेगा। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। गुरुदेव, इन्होंने जो अपना टॉपिक रखा था वाकई बहुत ही मुझे बेहतरीन लगा। वो इसलिए क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जब उनके घर में नई नवेली बहू आए तो उनका परिवार एकजुट रहे। लड़की के भी मन में यही इच्छा होती है कि जिस घर में जाए उसे बहुत सुख बहुत प्यार मिले। शादी के बाद अक्सर ये शायद हर लड़की के साथ होता है कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, तो उस फेज़ को हम इससे तो न जोड़ के देखें ना। वो जो शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानियां वगैरह होती हैं ससुराल में एडजस्ट होने में, सास ननद देवर ससुर इन सब के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बेटा कोई भी इंसान अगर दूसरे शहर में भी जाता है ना, हाँ, तो उसको पता पूछ के ही घर तक पहुंचना पड़ता है। तो कोई भी इंसान नई जगह पे जाए तो जब कोई नई जगह जाके काम भी करने लगता है तो उसको भी पूछ पूछ के ही शुरुआत में काम करने पड़ते हैं। और जब बच्चा ससुराल जाता है तो यही तो हालात है, पहले पूछ पूछ के ही ये ज़िंदगी चलानी पड़ती है कि भाई तुम्हारा घर चलता किस तरह से है मुझे भी बता दो, मैं भी उसी तरह से चलाना चाहता हूँ। नेचुरली बात है, साल 2 साल तो इसी चीज़ में निकलने हैं, चाहे ग्रह कितने भी अच्छे हो, हाँ। चाहे ग्रह बुरे हो। तो ये तो हर चीज़ को, हर इंसान को शुरुआती फेज़ के अंदर ये फेस करना ही पड़ता है। यानी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है अगर किसी को ऐसा कुछ फेस करना होता है तो। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि शादी टूटने के बाद दूसरी शादी का योग होता है या इस तरीके के, चूँकि बॉलीवुड की खबरें इस तरीके की आती रहती हैं, क्या कहीं ना कहीं इसका कुछ संबंध इन चीज़ों से लेकर है? बॉलीवुड का जैसे आज शादी हुई, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक नहीं 2-2 शादियां की, मैं नाम किसी का लेना मुनासिब नहीं समझता, तो क्या कहीं ना कहीं ये सब कारण है उसके भी? बेटा तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब भी बहुत अच्छा है, जिसको दर्शक आज सुनकर के वाकई में ये भी कहेंगे कि हाँ ये बात सत्य है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि शादीशुदा जिंदगियों का संबंध राहु के साथ होता है। राहु देव अच्छे हों तो ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छे सुख, राहु देव जब बुरे होते हैं तो उस वक्त शादीशुदा जिंदगियों के सुखों के अंदर कमी के योग पैदा करते हैं। बॉलीवुड जितना भी है, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, ये सारे का सारा राहु से ही तो कंसर्न है। मेकअप करना, फर्जी डायलॉग्स बोलना, फर्जी एक्टिविटीज़, उछलना कूदना, गाने गाना, अगर वो भी लगा लो तो वो भी बुध राहु का ही मेल है। वहाँ पर राहु प्रधान है। राहु का मतलब दिखावा है। ये सब लोग जितने भी है ये राहु के पूर्ण रूप से प्रभाव के अंदर है। या ये कह लो कि इन्होंने राहु को बिल्कुल गले लगाया हुआ है, या ये कहो कि राहु ने इनको गले लगाया हुआ है। अब राहु के कारण ही ये राहु के प्रोफेशन में गए। राहु इनके पूरे सर पे सवार है। इनके आप मैक्सिमम कपड़े भी देख लो, कभी भी ये पार्टी में हो या जनरल जिंदगी के अंदर नीले काले रंग ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। ये हमेशा इन्हीं कलरों में आपको ज़्यादा मिलेंगे ये लोग, जितने भी बॉलीवुड या हॉलीवुड में हैं। इनके आप फंक्शंस देख लीजिए, सब में नीले काले कपड़े ही मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि उसी में रिच लुक आती है। ऐसे में राहु का ही काम है 2-2 या 3-3 या 5-5 शादियाँ करवाना।
अब वो दुनियादारी में भले 1 या 2 दिखाई दे, लेकिन कई बार तो 5-5 भी होती है। ये बात सच है, इसमें झूठ नहीं है। जिनके राहु इतने प्रबल होते हैं उनके साथ में ये हालात होते हैं। और ये तुम सिर्फ शादियों की बात क्या करते हो, बाकी की चर्चाएं भी तो पीछे टीवियों के ऊपर रही हैं। जितना भी ये सब कुछ होता है ये राहु ही करवाते हैं। और राहु के ये प्रोफेशन में ये तो राहु का उपाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि राहु का उपाय करेंगे तो प्रोफेशन इनका ख़त्म हो जाएगा, इनका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि जो जैसे चल रहा है इनको चलने दीजिए। अब ये राहु के कुनबे के अंदर खुद जा कर के खड़े हुए हैं तो ये तो होना ही है। और गुरुजी कई बार ऐसा भी लगता है कि जो इनका प्रोफेशन है शायद वो हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है, लाइमलाइट में ज़्यादा आ जाता है, तो हम उनको देख सकते हैं। और बाकी आम जिंदगी में भी ऐसा बहुत होता है, लेकिन वो खबरों में और सुर्खियों में नहीं आता। नहीं बेटा, आम जिंदगियों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। आम जिंदगियों के अंदर अब ये कहाँ पर अपनी जगह बना रहा है। कंप्यूटर आया अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, हार्डली 20-25 साल ही हुए शायद। और इसके अंदर प्रोफेशनली रूप से पूरी तरह से कूदने वाले जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, इसे पिछले 10-12 साल से ही हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर अभी पूरी तरह से कूदे हैं हमारे देश में। विदेश में हो सकता है ज़्यादा समय हो गया हो। कंप्यूटर वो भी राहु से ही कंसर्न है तो शुक्र से, लेकिन उसका पार्ट है ये राहु। अब जो बच्चे सारा दिन कंप्यूटर के आगे रह करके काम करते हैं उनकी मानसिकता के अंदर भी यही चेंज आ रहा है। जो बच्चे सारा दिन फेसबुक के ऊपर खेलते हैं और मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट के साथ जो चिपके रहते हैं उनके अंदर भी यही मेजर चेंज आ रहे हैं कि उनकी मानसिकता भी ऐसी होगी। सांस्कृतिक रूप से हमारी शादी हुई है, हमें एक के साथ बिताओ, उनकी अकल ये कहती है कि कोई बात नहीं, जाता तो जाए, कोई बात नहीं, दूसरे के साथ चले जाएंगे। ये उनकी सोच के अंदर भी ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। और इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कि इस तरह के हालात ना उत्पन्न हों, एक दूसरे के साथ वफादार रहे, हम पूरी तरह से संस्कारिक बच्चे बन के रहें, इस चीज़ को बना के अगर रखना है तो मंदिर ज़रूर जाना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, परमात्मा का नाम लेना होगा। और पुराने कसम हमारे जितने भी हैं, जिस समय के ऊपर जो तीज त्यौहार मनाने के लिए कहा गया उनको अपनाना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें माँ बाप अभी भी अपने बच्चों को सिखाएं तो शायद भविष्य के अंदर उनको इस तरह की मुसीबतें नहीं सहन करनी पड़ेंगी। कारण ये है कि जो हमारी एज के अभी लोग हैं उनके अंदर अभी वही पुराने वाली सोच बाकी है। अगर बच्चे नई सोच के पैदा हो गए और जब बच्चे नई सोच को अडॉप्ट कर गए तो वहाँ पर फिर वो जनरेशन गैप आ जाएगा और घर के अंदर बुढ़ापे के अंदर खास करके हमारे जैसे लोग बाद में तकलीफ ज़्यादा पाएंगे। अच्छा ये है कि अपने बच्चों को अभी से ये संस्कार दीजिए ताकि बाद में वो बात ना कहनी पड़े कि ये जनरेशन गैप है। गुरुदेव, ये चूँकि टॉपिक ऐसा चल रहा है तो मुझे लगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ। मेरे एक जान पहचान वाले हैं जो हमारा प्रोग्राम बहुत सालों से देख रहे हैं, लेकिन झिझकवश जैसे मैंने बताया कि ये लोग भी किसी का सवाल लेकर ही आए हैं। जो लोग टीवी के सामने आने में कतराते हैं वो अच्छी भली सरकारी नौकरी में हैं और किसी अच्छे सरकारी ऑफिसर के पीए हैं। उनकी वाइफ उनसे थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई हैं, टीचर हैं वो उनकी वाइफ। और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि शादी का कुछ समय जो था उनका वो ठीक ठाक गुजरा, लेकिन कुछ समय बाद से ससुराल वालों की दखलंदाजी उनके परिवार में थोड़ी ऐसी बढ़ी कि पत्नी अब पति के साथ रहना पसंद नहीं कर रही। उन्हें अब अपने पति के अंदर खोट नज़र आ रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मेरे मुकाबले कम है, तुम सरकारी नौकरी में हो तो क्या हुआ, तुम्हारा वो स्टैंडर्ड नहीं है जो मेरा स्टैंडर्ड है। जो इस तरह की तमाम बातें शादी के कुछ सालों बाद पनपने लगती है, जहाँ मायके वालों का इंटरफेरेंस ससुराल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियाँ क्यों पैदा होती हैं? बेटा इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न है कि अगर पति पत्नी की कुंडली में से किसी की भी कुंडली के अंदर अगर चौथा घर खराब हो और उसके अंदर कोई पापी ग्रह आकर के बैठ जाए और ख़राब अवस्था के अंदर बैठ जाए और उसके हालात भी उत्पन्न कर लिए जाए, जैसे कि राहु देव अगर जन्म कुंडली के चौथे घर में खराब होकर के बैठे हुए हैं और घर के अंदर टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियाँ, छत या फर्श कुछ भी अगर बनवा लिया तो वहाँ पर घर के अंदर की सुख शांति खराब होनी है, मन के अंदर की सुख शांति खराब होनी ही होनी है। वहाँ पर फिर ऐसी सोच या तो पति में पनपती है कि पत्नी उसके लायक नहीं है, या पत्नी में पनपती है कि पति उसके लायक नहीं है। वहाँ पर आकर के ये एक हालात ख़राब होते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर फिजिकली जुड़ना या शक्ल से एक दूसरे का कंपेयर करना वो प्रॉब्लम में नहीं है। वहाँ उन्होंने वैचारिक रूप से ये मान लिया कि स्टेटस नहीं मिलता। ये राहु की शरारत है बहुत बड़ी, और जो कि घर के अंदर इन चीज़ों का काम करवाने के बाद जो मैंने अभी बताई हैं उसके कारण ये जागृत भी हो जाती है। वहाँ पर आकर के फिर ये हालात पैदा होते हैं और जिसके दिमाग में ये पनपती है वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है।
अगर दूसरे वाले के ग्रह थोड़े से नरम हैं, कॉपरेट करने वाले हैं, तो वो सहता हुआ भी जिंदगी को खींचता हुआ लेकर के जाएगा, और जब इसका बुरा असर हट जाएगा ग्रह उसी लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले की कुंडली के अंदर इस तरह के ग्रह योग बैठे हुए हैं कि वो भी ना सहे, तो वहां पर आकर के हालात क्या बनते हैं कि इधर से ये अकड़ जाएगा कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, और उधर से दूसरा कहेगा अच्छा तू भाग, कहाँ तक भागता है, मैं तेरे को तलाक भी नहीं दूंगा। अल्टीमेटली जिंदगी क्या बनती है कि 10-10, 15-15 साल दोनों के बीत जाते हैं, दोनों का जवानी का दौर चला जाता है, और जैसे जवानी का दौर खत्म हुआ तो राहु खत्म हो जाता है। अब दोनों को अकल आ गई कि हमने बेवकूफ़ी करी, लेकिन हल क्या, कुछ भी नहीं। अब बीच में आड़े आ जाती है ईगो, अब जुड़ भी नहीं सकते क्योंकि रास्ते में पड़ाव के अंदर पता नहीं क्या क्या हो चुका है, वो चीज़ भी नहीं जुड़ने देती। ठीक है, अल्टीमेटली ज़िंदगी खराब। हम यही तो कहते हैं कि ज़िंदगी खराब मत करो, लाल किताब अमृत लो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर कमियां आएंगी कहाँ कहाँ और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। हम इसी के बारे में तो कहते हैं कि इस तरह का जीवन खराब नहीं होना चाहिए। अपने आप को संभाल के चलो, ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक ही बार मिलनी है, और आजकल तो वैसे ही बड़ी छोटी ज़िंदगी हो गई हैं। इसको पूरा अच्छे से मज़े से जियो। जब हमारे पास रास्ता है कि इसको जीने के लिए वाकई में हमारे को एक मार्गदर्शक मिल रहा है, तो क्यों ना अपनाओ। चल जाग जरा, उठ देख उधर उग आया सूरज एक नया, हर किरण किरण में लिखी है तेरे सुख की एक नई कथा, सुख की अनुपम अद्भुत ये रीत, सुख सागर का सारा अमृत, ये लाल किताब अमृत है, ये लाल किताब अमृत है। अब इसको करके चलो। और जो तुमने बात कही है, अगर इस तरह के हालात उनके साथ हो रहे हैं, तो मियाँ चाहे बीवी, दोनों में से किसी को भी आप कह दें कि राहु के सारे उपाय कर डालें। 27 दिन लगातार कच्चे कोयलों का जल प्रवाह करना, बेशक वो कर दें। जौ वाला उपाय, वजन के 10वें हिस्से के जौ जल प्रवाह कर डालें। घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों को निकाल दें। काले नीले रंग से परहेज करना शुरू कर दें। घर के अंदर वही चंद्रमा की स्थापना या सूर्य बृहस्पति की स्थापना साथ में कर दें, यानी कि दूध में जल डाल करके चढ़ाना। एक जना अगर ये अक्लमंदी कर गया तो ये गृहस्थी बच जाएगी, और अगर एक ने भी ये अक्लमंदी नहीं करी तो फिर तो वही होगा जो राम को मंजूर। गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उन्हें कोई 2 गलत उपाय बता दी हूँ? क्योंकि आपसे बिना पूछे मैंने 2 चीज़ें और बता दी। एक तो मैंने उन्हें ये बताया कि आप अपने बेडशीट, बेड कवर्स उनको बहुत अच्छा रखा करें, क्योंकि ये अच्छा रखेंगे तो आपके शुक्र अच्छे होंगे। ये मैंने हमेशा आपसे सुना है। ये बिल्कुल बहुत सही बताया तुमने, शुक्र है, एक चीज़ सही बताई। लेकिन दूसरी चीज़, आपने आड़ू की गुठली वाला उपाय कई बार बताया हुआ है, क्या ये उन्हें करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र और शनि दोनों को मिलाने का उपाय है, और साथ में घर में ही मिलाने का उपाय है। और इसीलिए तुमने ये दोनों उपाय जो बताए हैं वो बिल्कुल गलत नहीं बताए। इससे भी उनको ज़्यादा ना सही 30-40% तक तो ज़रूर उनको रिलीफ मिलेगा। मतलब गुरुदेव, जब तक मैं ये सवाल उनसे आप तक पूछ पाती, मैंने उन्हें 2 उपाय बता दिए तुम थे। उनको 30-40% रिलीफ दे चुकी हो, जो शुरुआत में एक एम्बुलेंस काम करती है। बाकी का ये राहु का उपाय कर डालेगा और बृहस्पति चंद्र का उपाय कर डालेगा, इससे उनको 100% रिलीफ मिल जाएगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ गुरुदेव कि मैंने कुछ गलत उन्हें नहीं बिल्कुल बताया। जी, और सवाल है आपके मन में? जब से हम बात कर रहे हैं वो मॉडर्नाइजेशन की और इन सब चीज़ों की, क्या आज ये जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या उसका जिम्मेदार राहु है? एक्चुअली बेटा, राहु देव की पैदाइश हो गई थी उसी दिन जिस दिन राजे महाराजाओं ने अपने घर पे हथियार रखने शुरू कर दिए थे। इन तलवारों की लड़ाई को ख़त्म करके जल्द से जल्द लोगों को ख़त्म किया जाए, ये सोचें बननी शुरू हो गई। वहाँ से बारूद पैदा हो गया, और बारूद और गोलियाँ ये पैदा हुई, ये भी राहु ही है। अब इनके भी आगे और तेज़ी से लड़ाई बढ़ाई जा सके, वहाँ से तोपें पैदा हो गई। अब जब तोपें और ये सब कुछ बनने के लिए क्या चाहिए? फैक्ट्रियाँ चाहिए। अब फैक्ट्रियों से मलबे निकलने शुरू हुए और ज़िंदगी आसान हो गई कि हम बड़े हो गए। जिनके पास तोपें और गोले हो गए थे वो बड़े हो गए थे, उनको सुख सुविधाएं चाहिए थी। सुख सुविधाओं को डेवलप करने के लिए फिर दिमाग और तेज चले, तो इलेक्ट्रिक पैदा हुई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पैदा हो गई। ये भी सारा राहु ही आ गया। जहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक दोनों पैदा हुए, वहाँ से राहु ने कह दिया कि अब मेरा दुनिया के ऊपर कब्जा है, अब मैं कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहाँ पर मेरा राज ना हो। और फिर आपने देखा
कि रोज़ नए साइंटिस्ट बनते गए, इंजीनियर बनते गए, डॉक्टर बनते गए। उनका काम ही एक था, अब चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, ये जो भी कुछ करते हैं इनमें से पैदा राहु ही होता है। चाहे डॉक्टर ऑपरेशन करे, उसमें से जो माल निकलना वो भी राहु है। इंजीनियर जो मशीनरी खड़ी करे, चाहे बिल्डिंग खड़ी करे, उसमें से भी निकलना राहु ही है। और साइंटिस्ट भी जो भी अपने प्रयोग करता है, उनमें से जो गैसों का, जो एसिड्स वगैरह का, ये जिन भी तत्वों का प्रयोग करता है, उनके जो रिएक्शन निकलते हैं, जो भाप बन के भी उठते हैं, जो जहरीली चीज़ें पैदा होती हैं, या उन जहरीली चीज़ों से जो वो बेशक अच्छी चीज़ें ही बनाते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल वो जो चीज़ें होती हैं वो भी राहु। गैस कोई भी है वो भी राहु ही बनती है। और अगर साइंटिस्ट ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक का यूज़ होता है, तो वो भी राहु ही है। तो कहने को आप कुछ भी कहिए, साइंस को हो, जितनी मर्जी साइंस हो, वो उसका नाम राहु ही है। मॉडर्न ज़माना चाहे जितना मर्जी को, उसका नाम राहु ही है। ये तीक्ष्ण बुद्धि का नाम ही राहु है, तेज बुद्धि का नाम ही राहु है, सुख सहूलियतें जुटाने का नाम ही राहु है। आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर फैल क्या रहा है भाई? टेलीफोन वायरलेस के सिग्नल्स, इंटरनेट के सिग्नल्स, यूज़ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सारे राहु ने पूरे संसार के ऊपर कब्जा कर लिया है। और आज की डेट में भी जो गांव देहात है, जहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां के लोग क्यों इतने ज़्यादा स्वस्थ हैं, आज भी सात्विक हैं, अच्छी बुद्धि के? वो कैसे? क्योंकि उन तक वो दिमाग की तेज़ी अभी पहुंची नहीं है। जिस दिन वहां भी पहुंच गई, वहां पर भी राहु का साम्राज्य कायम हो जाएगा और वहां से भी संस्कार दूर चले जाएंगे, मॉडर्निटी आ जाएगी और वहां पर भी ये समस्या ही खड़ी होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव